वेलकम इन योर अकाउंट्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसकी थ्योरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसके नोट्स आपको गूगल क्लासरूम में मैंने दे दिए हुए हैं। आप एक बार उसे पढ़ेंगे, अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे बताएंगे। तो अभी आज हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने लगे हैं। सबसे पहले आपको ये विजिबल होगा क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले से ध्यान से पढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मेसर्स अनन्या इंडस्ट्रीज प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31st, 2006। और पॉइंट्स कौन कौन से हैं? बैंक बैलेंस दिया हुआ है एज पर कैश बुक, दिस वन। देन check deposited into bank but not credited up to December, this one। अब इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, एक एक करके हम इनको पढ़ते जाएंगे और अपने स्टेटमेंट में डालते जाएंगे समझ के। और लास्ट मेरे पास ये 5 पॉइंट्स हैं, अभी मैं इनको पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। और इसमें ध्यान क्या देना है आपने कि इनको ऐड किसको करना है और लेस किसको करना है, लॉजिक लगाना है प्रॉपर। और ये जो स्टेटमेंट है हम 2 मेथड से अभी बनाना सीखेंगे, जिसमें हमने इसको स्टार्ट किससे लेना है, बैलेंस एज पर कैश बुक से, या फिर जो हम सेकंड टाइप करेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक से। तो मोस्टली जो इंडस्ट्रीज बनाती हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो हमारी स्टार्ट होती है बैलेंस एज पर कैश बुक से, और जिसमें हम सारी अपनी जो एरर्स हैं उनको ऐड और लेस करके उसको रिकंसाइल करके इक्विवेलेंट किसके कर देते हैं, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक के। अब इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले आप देखें। जैसे हम ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाने का एक ही तरीका होता है। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है पूरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट के साथ क्या आता है, एज ऑन December 31st, 2006। और यहाँ पे आपने 2 कॉलम्स देने हैं, एक है हमारा प्लस का और एक है माइनस का, माइनस एंड प्लस। और इधर आ जाएंगे प्लस। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट है, शिल्पा आपने अभी एंटर किया क्लास में, क्वेश्चन अभी हम जस्ट स्टार्ट करने ही वाले हैं। आप 12:30 पहुंच जाया करो स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 32,500। पहले इस स्टेटमेंट के पॉइंट को एज इट इज हम उसमें उतार लेंगे रिकंसिलिएशन में। फर्स्ट पॉइंट इज, इसको ना आप एब्रीविएट करके भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये लाइन पूरी आपने एज इट इज लिखनी है। जितनी यहाँ पे समझ आए कि उससे उसका मीनिंग क्लियर हो जाए, आप इसको एब्रीविएट करके भी लिख सकते हो। तो मैंने इसको कंप्लीट ना लिख के क्या लिखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमारा ये सारा किसमें जाएगा, पॉजिटिव और प्लस वाले बैलेंसेस में, 32,500। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब हमारे एड लेस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड अप टू December। ये 8900 का चेक था जो हमने बैंक में डिपॉजिट करने के लिए उसे लगवाया, लेकिन अभी तक वो बैंक में लगा नहीं, आपके अकाउंट में ये 8900 नहीं आए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग सबसे पहली बात रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं,
अपनी कैश बुक को उसके सारे बैलेंसेस को मैच करते हैं पासबुक के साथ। तो जब भी ये डील हमने की होगी, इस ट्रांजैक्शन को लिया होगा, तो हमने अपनी तरफ से तो चेक लगा दिया, यानी कि कैश बुक में 8900 हमने प्लस कर दिए, लेकिन ये बैंक में नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, अब बैंक में 8900 नहीं डिपॉजिट हुए, तो हम क्या करेंगे, इसे अपने पास से लेस कर देंगे, क्योंकि ये चेक तो अभी लगा ही नहीं है, क्योंकि हमने इसको अपने पास ऐड किया हुआ था, बैंक ने अभी तक अपने पास इसको ऐड नहीं किया। तो वापिस इसको 8900 लेस में लगा देंगे, और साथ ही आप इधर लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चलिए अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट वाज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब देखिए, एक चेक होता है कलेक्शन का, एक होता है पेमेंट का। ये हमने अपने डेटर को दिया हुआ है पेमेंट के लिए, इट्स सॉरी फॉर क्रेडिटर्स 12,500 कि निकलवाने थे। अब हमारे अकाउंट से जाने चाहिए थे पेमेंट के लिए, हमने अपनी कैश बुक में से तो इसको माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में से अभी ये नहीं निकले। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करेंगे, वापस से इसको ऐड कर दे, क्योंकि हम जब बैलेंस एज पर कैश बुक के बेस पे अपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, तो हमने कंसिडरेशन और बेस किसको रखना है, बैंक को, कि पासबुक यानी कि आपकी स्टेटमेंट में जितना अमाउंट ऐड हो रहा है तो रिकंसिलिएशन में ऐड कर देंगे, उसमें लेस हो रहा है तो लेस कर देंगे। अब ये पेमेंट हमारी नहीं हुई हुई है, लेकिन हमने कैश बुक में से लेस की हुई है, तो वापिस से इसको ऐड करना है 12,500। चलिए थर्ड पॉइंट इज इट वाज थर्ड पॉइंट, ये यहाँ पे आएगा और आप इसको लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये क्वेश्चंस आपने करके देखने हैं साथ साथ। पॉइंट नंबर 4, बैंक क्रेडिटेड 5,000 फॉर रिसीविंग डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ये जो ईसीएस होता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, कि आपका जो शेयर्स के ऊपर डिविडेंड है वो आपको रिसीव हुआ है 5,000 डायरेक्टली इनटू बैंक। तो हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट है, तो हम भी इसको अपनी कैश बुक में वापस ऐड करेंगे। तो 5,000 मस्ट बी एडेड, क्योंकि बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट हुए हैं, तो हमने प्लस वाले कॉलम में इसको लिखा और इधर से लिख दिया डिविडेंड रिसीव्ड थ्रू ईसीएस। इधर आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। डिविडेंड थ्रू ईसीएस रिसीव्ड। पॉइंट नंबर 5 लास्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अब बैंक ने किसी तरह का कोई चार्ज है जो आपसे काटा है 400 का, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे आपका चेक डिसऑनर हो गया, या आपके नेट बैंकिंग चार्जेस हैं, या एसएमएस चार्जेस हैं। तो किसी भी तरह का चार्जेस कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन 400 आपके अकाउंट से लेस हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी इसको लेस कर देंगे with 400 and bank charges debited by bank। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें इस क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स थे ये सारे हम कवर कर चुके हैं। अब हम इसका टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। अब देखें इसका टोटल कितना बनता है, 13,500। 13,500 इसमें 32,500 में ऐड किए, देन इट कम्स टू 50,000। अब इधर का कम है 8900 एंड 400 9200। अब
9300 आप इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा दैट कम्स टू 40,700, क्योंकि जिस साइड कम बैलेंस होता है वहां पे आपने बैलेंस दिखाना होता है और इधर आप लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। पहले आप क्या करेंगे, रफ में इन दोनों का टोटल कर लेंगे, फिर जहां बैलेंस बचेगा वहां पे आप इसको लिख देंगे। और मोस्टली प्लस साइड आपकी ज्यादा होती है क्योंकि बैंक का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता। और इधर आपने लिखा बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये जो 40,700 है ये हमारे स्टेटमेंट में भी ये बैलेंस बचा होगा, तो ये बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट आता है। और इधर हम इसका टोटल इक्वल कर देंगे एंड दिस टोटल और दिस बैलेंस मस्ट बी मैच विद योर बैंक स्टेटमेंट। इस तरह से हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसका सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है, कुछ खास इसमें नया नहीं है, सिर्फ वही ऐड और लेस करना है। जो हमारे चेक बैंक में लग रहे हैं और हमने नहीं उसको ऐड किया हुआ, और सॉरी बैंक ने ऐड नहीं किया, हमने किया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अब जो पेमेंट्स हुई हुई है बैंक के थ्रू, हमने नहीं की हुई, तो बिल्कुल ऐसे ही आपने उसको ध्यान में रखना है। बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट हो रहा है तो हमने इधर से ऐड कर देना है। तो चलिए इस बार हमारे पास है रीमा ट्रेडर्स की स्टेटमेंट। पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। जैसे जो पार्टी का नाम है या आपकी जो कंपनी है, आप इसे कंप्लीट लिख सकते हैं ऑफ, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में नहीं लिखा था ना, आप इसको कंप्लीट लिखेंगे। इसका इम्पैक्ट होता है रीमा ट्रेडर्स एज ऑन, उसका ईयर जो भी है 31 दिसंबर 2008 सपोज, और इसको आपने दिया इधर से 2 कॉलम्स प्लस और माइनस के एंड प्लस, और इधर से पर्टिकुलर। चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है अपने पास बैलेंस एज पर कैश बुक 37,750, बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस वाले कॉलम में लिखा आपने। सेकंड पॉइंट 250 चार्जेस फॉर क्रेडिट कार्ड। तो ये बैंक चार्जेस हैं, इट इज डेबिटेड बाय बैंक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने डिडक्ट किए हुए हैं 250, हमने नहीं किए हुए, तो हम 250 क्या करेंगे, अपने पास लेस कर देंगे। तो माइनस वाले कॉलम में 250 और इधर से क्रेडिट कार्ड फी चार्जेस बाय बैंक। तो इसमें हमारे पास रीजन भी दिया हुआ है कि बैंक ने किस चीज के काटे हैं। इट्स क्रेडिट कार्ड फी, चार्जेस भी लिख सकते हो डेबिटेड, जैसे ये क्लियर हो स्टेटमेंट में समझ में आए आप वैसे ही कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड है मेरे पास चेक फॉर 7550 आर डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। अब ये डिपॉजिट वाला था, हमने अपने पास तो ऐड किया हुआ लेकिन बैंक ने अपने पास ऐड नहीं किया, तो वापस इसको लेस कर देंगे। 7550 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, check deposited but not credited by bank। और ये पॉइंट मैंने आपको ना इसकी थ्योरी के टाइम पे क्लियर किया था कि अगर बैंक का लिखा हुआ आ रहा है कि बैंक इसको क्रेडिट कर रहा है तो देन यानी कि आपके अकाउंट में वो पैसे आ रहे हैं। अगर बैंक उसको डेबिट कर रहा है तो आपके अकाउंट से वो जा रहे होते हैं। हमारे कैश बुक का और पासबुक के जो कॉलम्स हैं बिल्कुल रिवर्स चलते हैं, हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट और उधर से बैंक का डेबिट हमारा क्रेडिट, इस तरह से आपने उसको कंपेयर करना होता है। फोर्थ पॉइंट इज देयर वाज आल्सो debit in the passbook with respect of discounted a bill dishonored।
तो ये हमारे बिल डिसऑनर के भी कटे हुए हैं चार्जेस 3500, और इसको भी हम अपने पास लेस कर लेंगे क्योंकि बैंक ने ये पेमेंट लेस की हुई है। अब देखिए स्टेटमेंट में हमें क्या पता चल रहा है, हमें रीजंस पता चल रहे हैं कि वो एरर्स क्यों आ रही हैं। जब आप कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करते हो, मैच करते हो, तो दीज आर द स्पेसिफिक रीजंस जिनकी वजह से हमारी स्टेटमेंट मैच नहीं होती। तो वो एरर्स के रीजन पता लग रहे हैं। अभी जैसे पता लगा ना, ये क्रेडिट कार्ड फी के बैंक ने काटे 250, हमारे नॉलेज में नहीं है। तो जो चीजें हमारे नॉलेज में नहीं होती, वो स्टेटमेंट को पास रख के फिर हम करते हैं। और ये डायरेक्ट डिपॉजिट हुए हुए होते हैं और ये चार्जेस कटे हुए हैं, लेकिन हमें नहीं पता। तो उससे आप दोनों को मैच करके रिकनसाइल कर लेते हैं। 30 हमारा किस चीज का था? डिस्काउंटेबल डिसऑनर। रिकॉर्डेड इन बैंक। अब ये इधर भी हमारे पास प्लस वाली साइड का एक ही अमाउंट है 35750, और माइनस वाली में ये थोड़े ही बनते हैं। इन तीनों को ऐड करके आप इसमें से जब लेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बैलेंस बच रहा है 24450। तो दोनों साइड का टोटल आया आपका 35750, और ये क्या हुआ? बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। स्टूडेंट आज हमने थोड़े छोटे क्वेश्चन किए थे क्योंकि आज फर्स्ट डे था डीआरएस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन करेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। इससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है, थ्योरी का तो मैंने गूगल क्लासरूम में डाल दिया है, प्रैक्टिकल का भी जो आज वाली क्लास है इसका लिंक आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी अटेंडेंस भी लगाएंगे। और इससे रिलेटेड आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम के कमेंट सेक्शन में ही। इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड है, कोई लाइन, स्टेटमेंट, तो वो सारी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको उसी डे में उसका रिवर्ट मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के प्रैक्टिस पार्ट है, वो मैं आपको ये टॉपिक खत्म होने पे दूंगी, फिर हम लोग इसका एक टेस्ट करेंगे। तो आपने मुझे गूगल क्लासरूम में वो देना है। स्टूडेंट, मैंने लास्ट टाइम आपको एक असाइनमेंट दिया था रेशो के ऊपर, उसमें एमसीक्यूज थे 15 क्वेश्चंस के, तो 64 स्टूडेंट्स को असाइन हुआ हुआ है, आपने सबने सोल्व ही नहीं किया। मेरे पास सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का आया है, और अभी आप क्लासरूम में कितने सारे स्टूडेंट शो। तो आपने उसको एक बार सोल्व करना है। आपने सिंपली उस असाइनमेंट को खोलो, ठीक है, जरूरी नहीं है उस शीट के अंदर ही आपने सोल्व करना है। अगर आपके पास सोर्स नहीं है ना, आप उसको जस्ट देखो, अपने नोटबुक पे उसको सोल्व कर लो। काफी स्टूडेंट्स ने उसे नोटबुक पे सोल्व करके उसकी फोटो क्लिक करके मेरे को सबमिट करवा दिया हुआ है, ठीक है। तो जो मैं असाइनमेंट्स आपको दे रही हूँ उसे ट्राई किया करो आप सोल्व करने का, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।